चालान डिटेक्ट कर रही है और क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी पूरी? जी, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है जो गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस कर रही है। हरियाणा में ये अपना पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे ऐसी स्क्रीन लगाई जा रही है। तो बेसिकली उस स्क्रीन का काम क्या है कि उस स्क्रीन से पहले ही जिस डायरेक्शन से व्हीकल्स आ रहे हैं उन व्हीकल्स में 50 से 100 मीटर के अंतराल पे हमने पहले कैमरे लगा रखे हैं। तो वो कैमराज जो क्या करेंगे, जो व्हीकल आ रहा है उसकी नंबर प्लेट को रीड करेंगे और उस नंबर प्लेट को रीड करने के बाद में वो मोड से डेटा उठाएंगे चालान का, गाड़ी का। उसके बाद में जब वो गाड़ी वहाँ रेड लाइट पे आके रुकेगी तो स्क्रीन पे एक एक करके जितनी गाड़ियाँ रेड लाइट पे रुकी हुई हैं उन गाड़ियों का नंबर फ्लैश होगा और उसके साथ ही उसके कितने चालान बकाया हैं ये फ्लैश होगा। अच्छा, उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि जिनके बिल्कुल भी चालान नहीं है उनका भी हम दिखा रहे हैं और वो ग्रीन में आएगा और थैंक यू भी बोलेगा आपको कि जी थैंक यू, आपका एक भी चालान बकाया नहीं है। दूसरा इसका पर्पज़ ये है कि जिन लोगों के बहुत सारा चालान जो बकाया होते हैं, तो अभी हमारे पास हम जब मैन्युअली चेक करते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम हर एक गाड़ी को रोकें और उस गाड़ी का फिर हम नंबर चेक करें, अपनी चालानिंग मशीन में उसके बकाया चालान चेक करें और तब जाके हमें पता चलेगा कि उसके कितने चालान बकाया हैं। इस वाले प्रोजेक्ट में हमें क्या होगा कि जैसे ही वो स्क्रीन पे दिखा रहा है उसके साथ ही एक ऐप है जो कि मेरे स्टाफ के पास में होगी और वो स्टाफ उसी चौक से करीब 100 मीटर आगे हम खड़ा रखेंगे। तो जो चालान उसको यहाँ दिखा रहे हैं वही चालान का एक जो मैसेज है, एक पॉपअप है, नोटिफिकेशन, वो उस ऐप के जरिए मेरे ट्रैफिक के पर्सनल को भी मिल जाएगा। तो अब ट्रैफिक पर्सनल को सारी गाड़ियाँ रुकाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि कौन सी गाड़ी है जिस पे सबसे ज़्यादा चालान बकाया है। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो नई नोटिफिकेशन आई है मौत की, उसके हिसाब से 1 जनवरी 2026 के बाद अगर किसी भी गाड़ी के 5 या 5 से ज़्यादा चालान बकाया हैं तो उसमें ड्राइवर का डीएल और गाड़ी की आरसी हम सस्पेंड कर सकते हैं। तो अब हम उसमें जो अपना स्क्रीन है उसमें हम ये साथ में उसमें फिल्टर्स लगाने का भी ऑप्शन है कि हम ये भी फिल्टर लगा सकते हैं कि कोई ऐसी गाड़ी जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा चालान बकाए हैं, कोई ऐसी गाड़ी जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा चालान बकाए हैं, तो कम से कम हम 3 वाली को एक बार हम रोक के उनको बता देंगे कि सर आपके 3 चालान हो चुके हैं, आप कृपया आगे ध्यान रखें कि आपका कोई चालान ना कटे, या आपके 4 हो चुके हैं, अब आप प्लीज़ ध्यान रखिए आपका चालान ना कटे वरना आपका डीएल या आरसी सस्पेंड हो सकती है। तो इस स्क्रीन के ड्यूअल पर्पज है इसका। एक, जनता में जो नया हमारी नोटिफिकेशन आई है उसके लिए जागरूकता फैलाना कि भैया आपके 3 चालान हो गए हैं, 2 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, आप कृपया करके अब ध्यान रखिए अदरवाइज आपका डीएल या आरसी सस्पेंड हो सकता है। दूसरा, जिनके 5 या 5 से ज़्यादा चालान हमें बकाया मिलते हैं तो उनकी फिर हम आरसी और डीएल की कार्रवाई जो सस्पेंशन की है वो हम शुरू कर सकते हैं। तो ये ड्यूअल पर्पज़ हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है। अभी हमारा ये ट्रायल पे चल रहा है, जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा। तो अभी अगर ये ट्रायल सक्सेस रहता है हमारा तो हम इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, हरियाणा का पहला ही ऐसा प्रोजेक्ट है तो अभी हम इसकी देखेंगे इम्प्लीमेंट करने में इसकी कितनी फिजिबिलिटी है, क्या उतने जितना हम चाह रहे हैं उतना उसका रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर उस हिसाब से अगर हमें सक्सेसफुल लगा तो फिर हम सोचेंगे कि कौन सी जगह पे और लगाया जा सकता है, कितने और लगाए जा सकते हैं, हरियाणा के बाकी शहरों में लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। तो वो एक बार इसको यूज़ करने के बाद ही हम बताते हैं। सर, एक बड़ा सवाल हम भी कर रहे हैं और मोड की तरफ से जैसा मैंने बताया कि नई गाइडलाइन जो आई है, फेब में नई गाइडलाइन इशू हो गई थी, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से उनका भी ध्यान इस पर ज़्यादा है कि जो ज़्यादा वायलेशंस कर रहे हैं या जिनके ज़्यादा चालान हो रहे हैं तो उनके डीएल और आरसी को सस्पेंड करने की ज़रूरत उन्होंने समझी है। तो नई नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन करना हमारा वैसे भी फर्ज है। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए, इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए हम वो अचीव करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। गाड़ियों के नंबर जो डिटेक्ट मैंने पहले ही बताया, जैसे कि ये 50 से 100 मीटर पहले जो कैमरे लगे हुए हैं उनसे कर रही है, तो उनसे जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं वो सबके कर रही है। लेकिन जो उस टाइम पे रेड लाइट पे खड़ी हैं उन गाड़ियों का देखो ये ऐसा हो गया कि भाई 100 से 50 मीटर पहले मैंने सारा डेटाबेस उठा लिया। अब ये जब गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी है उस टाइम पे मैं एक का नंबर रीड किया और उसी का डेटा मैंने दिखा दिया। तो ये अब स्क्रीन पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी हमने ये डिसाइड कर रखा है कि हर 7 सेकंड में एक गाड़ी की वो डिटेल दिखाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 28 सेकंड की, 30 सेकंड की एक रेड लाइट है तो 4 या 5 गाड़ियों के वो
उसमें चालान दिखा देगा। जैसे अब जो ANPR कैमराज हमारे हैं उनके AI के मॉडल्स हैं जो उन पे काम करते हैं, और वो ANPR कैमरा से जो नंबर उठाता है उसको AI का मॉडल हमारा रीड कर रहा है और वही पता कर रहा है कि उस पर कितने चालान है या उसने कौन सा वायलेशन किया है। तो जैसे जैसे मॉडल आपका ट्रेन होता है वैसे वैसे वो और स्मार्ट होता जाता है। तो थोड़े दिनों में अगर आपने कोई एक नंबर छुपा रखा है या एक नंबर में थोड़ा सा कुछ अलग कर रखा है तो वो AI के मॉडल्स हमारे उसको उठा पाएंगे। तो अगर आपने उसमें कुछ कर रखी है, गड़बड़ भी कर रखी है, तो दोनों चीज़ें हैं उसमें कि मान लीजिए कि मेरी स्क्रीन पे मेरे को ये पता चल रहा है कि जी दिस नंबर इज़ नॉट रीडेबल, तो भी मैं उसको आगे रोक लूँगा और उसका चालान कर दूंगा। और अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसी जगह आ गई है जहाँ पे उसने नंबर रीड करके खुद से उसने अज्यूम किया है कि भाई ये नंबर कितना हो सकता है, तो उस पर अगर AI मॉडल मेरा उतना स्मार्ट हो जाएगा तो उसको पढ़ पाएगा। तो दोनों काम हो जाएंगे। देखिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। हम बार बार अलग अलग तरीके से हम जागरूकता लाने के लिए हमारे रोज़ कैंप लगते हैं। हम रोज़ जाके रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को बताते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके, ऑटो वालों की यूनियन के पास जाके, ई-रिक्शा वालों के पास जाके, अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन से हमने मीटिंग्स करी हैं। तो सबको हम बार बार उनसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब एक लेवल तक हम ये कह सकते हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे चाह रहे हैं कि भाई आप फॉलो कर लो। अब लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उसके बाद में उसका दूसरा काम हमारा ये है कि फिर हमें एनफोर्स करवाना है। तो अगर आप पहले से ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रीन आपको थैंक यू ही बोलेगी। और अगर आपने गड़बड़ कर रखी है और आपके चालान्स ज़्यादा हैं तो फिर गुरुग्राम पुलिस जो है वो आपको आगे आपके चालान की वजह से आपको रोकेगी भी, और हो सकता है कि आपका DLA RC भी सस्पेंड हो जाए। तो कृपया करके ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और ऐसी स्थिति में हम ना आए कि हमें आपको रोकना पड़े या DLA RC सस्पेंड करने के लिए हमें लिखना पड़े। सर आखिरी सवाल, सभी के नंबर प्लेट्स को रीड कर सकता है, तो ये सभी पे लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चाहे वो मतलब मोटरसाइकिल हो, चाहे ऑटो हो, चाहे ट्रक हो, चाहे जो भी हो, मतलब वो व्हीकल को आराम से उसकी नंबर प्लेट को रीड कर पाएगा। थैंक यू।